ESG बहुत ही ज़बरदस्त फंड। तो चलिए हम इस फंड के बारे में पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये फंड क्या है कि बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट पर ज़्यादातर सोशल वर्क के लिए ज़्यादातर काम करता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो फंड है इन्वायरमेंट पर, पर्यावरण पर, सोशल में, गवर्नेंस में, ठीक है, ये अलग अलग चीज़ों पर काम करता है। इसका जो एक्सक्लूजनरी स्ट्रेटजी है, मतलब कि ये तम्बाकू जैसे हानिकारक चीज़ें हैं ना, यहाँ पर हानिकारक सेक्टर है जैसे तम्बाकू है, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जो पॉल्यूट करती हैं चीज़ों को, मतलब नेचर को, हवा को, उन सब चीज़ों पर ये काम करता है। और यहाँ पर आप इसका जो लंबे समय में, मतलब कि लंबे समय में इसका कैपिटल को ग्रो करने का यहाँ पर स्ट्रेटजी होता है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो रिस्क कैटेगरी की बात करें तो ये वेरी हाई रिस्क में आता है। इक्विटी यहाँ पर मतलब एक तरीके का इक्विटी है और हाई रिस्क में आता है। इक्विटी आपको पता होगा कि इक्विटी जो है सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी जैसे कि आप किसी एक सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, और इक्विटी का काम होता है कि वो मल्टीपल स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। और म्यूचुअल फंड का काम क्या होता है, वो किसी में, जैसे बॉन्ड हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, XYZ किसी चीज़ में वो मल्टीपल चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इक्विटी जो है सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी रिस्क जो कैटेगरी वो वेरी हाई है। अगर हम फंड की बात करें तो इसका AUM जो टोटल इसका जो टोटल अब तक का यहाँ पर रेवेन्यू है 5,500 करोड़ है। अगर हम बात करें इसका एक्सपेंस रेशियो तो 1.9% का है। अगर हम बात करें एग्जिट लोड तो 1% का इसका 1 साल का एग्जिट लोड है। अगर बात करें लॉकिंग पीरियड तो कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। बेंच मार्क की बात करें निफ्टी 100 पर ये काम करता है, ठीक है। मतलब इसका जो टारगेट है कि निफ्टी 100 जो है अगर 10% का एनुअल रिटर्न दे रहा है तो हम भी 10% का एनुअल रिटर्न देंगे। इसका इसी पर ये काम करता है। बाकी इसका एवरेज रिटर्न की बात करें तो 1 साल में इसने 7% का रिटर्न दिया हुआ है, 3 साल में इसने 14% का रिटर्न दिया हुआ है, 5 साल में इसने 13% का, और जब से ये लॉन्च हुआ है तब से ये करीब अप्रोक्स करीब 14% का इसने रिटर्न दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में इसने काफ़ी अच्छा काम किया है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर ये थोड़ा सा अनस्टेबल है। बाकी अगर ये इन्वेस्ट कहाँ करता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल, HDFC, ICICI, SBI, इन्फोसिस, मतलब कि अलग अलग चीज़ों में बहुत अच्छे अच्छे जगह पर ये इन्वेस्टमेंट करता है कि जैसे कि बहुत एडवांस, बहुत अच्छी कंपनी है, उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। तो अगर आप चीज़ों किन किन चीज़ों को आपको यहाँ पर देखना चाहिए, जिससे कि ये मतलब कि क्या क्या चीज़ें हैं जिस पर ये मतलब आपको नुकसान हो सकता है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसका डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी कम है, रिस्की है, 100% रिस्की है। हर एक म्यूचुअल फंड रिस्की होता है। फिलहाल ये इक्विटी फंड है। और यहाँ पर मार्केट की बात करें तो ये मार्केट कभी भी गिर सकता है। देखिए म्यूचुअल फंड है तो कोई भरोसा नहीं है, शेयर मार्केट कभी भी गिर सकता है, तो पैसा आपका यहाँ पर रिस्की होता है। और बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर आप देखेंगे अगले नेक्स्ट काफ़ी साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल के लिए आपको काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। रिस्क के लिए हमेशा तैयार रहना होगा आपको। और 2 से 3 मतलब आपको जो अपने पोर्टफोलियो में ऑलरेडी कम से कम 2 से 3 फंड जो आपको रखने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ एक फंड के ऊपर डिपेंड हो। और बाकी यहाँ पर फ्यूचर के लिए यहाँ पर ESG है। अगर आप क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हमेशा हमेशा रहेंगी, जब तक पृथ्वी है तब तक रहेगी। तो वहाँ पर कभी नुकसान, कभी कुछ चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें इसीलिए नेचुरल वाली चीज़ों पे इन्वेस्ट करता है, तो वहाँ पर आपको विश्वास रखना होगा कि यह चीज़ें ग्रो करेंगी। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेफ इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए गलत है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से आप पढ़ लीजिए तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। बाकी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, 5,000 रुपये अगर आपके पास है, 5,000 की SIP हर महीने करना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से SIP करना चाहिए। जैसे 3,000 रुपये फ्लेक्सी कप में करना चाहिए, किसी भी फ्लेक्सी कप अपना ढूंढ लीजिए। 1 से 1,500 तक आपको ELSS लार्ज कैप में करना चाहिए, और 500 से 1,000 जो स्मॉल कैप में आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपना जो फंड को डाइवर्सिफाई करके 5,000 रुपये की SIP को 3 पार्ट में आप बांट करके अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। हम किसी चीज़ में आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं कहते हैं। आप अपने रिस्क पर ही इन्वेस्ट करिए।